मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। हम जो मुहिम चला रखी थी आरपीएससी आरओईओ के लिए डेली करंट अफेयर की, जिसमें मैंने निर्णय लिया था कि पेपर में सीधे ही प्रश्न लाने हैं, आपसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। देखो ये बहुत खुशी हुई, एक विद्यार्थी का मैसेज आया मेरे पास, कहता कि गुरुजी आपने वो सुबह 4 बजे तक क्लास रिकॉर्ड की थी, तो वो सुबह ही कर देते, और उसने रोने वाला ऐसे इमोजी लगाकर भेजी थी, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं आपको बताऊं ये वाले साथियों, मैं तुम्हारे लिए मतलब इतने दिल से मेहनत कर सकता हूं जितनी मैं अपने लिए नहीं कर सकता। तुम मेरे सिर के ताज हो, मेरे को जिस हद तक गुजरना हुआ मैं उस हद तक गुजरूंगा आपके लिए। बस आप मेरे को रिजल्ट देकर जाओ, मेरे को उस दिन का इंतजार रहेगा जब आप मिठाई का डब्बर लेकर आओगे और कहोगे गुरुजी आज मेरा ईओ भर्ती के अंदर ऑल राजस्थान 10वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो मैं बहुत ही खुशी महसूस होगी उस टाइम में। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत डेली रूटीन से आप ये क्लास को लगाओ, एक नियम जरूरी बनाओ अपना कि मेरे देखो जरूरी नहीं है कि सुबह आप 6 बजे उठ कर लाइव देखो, बहुत बड़ा दिन होता है, चलते फिरते कान में ईयरफोन लगा के स्पीड कर देख लिया करो, ये क्लास मिस मत करो, मतलब लॉस ना हो अपने को आगे इस चीज का, मैं ये कहना चाहता हूं आपको। ठीक है, आज जो आपका पहला प्रश्न स्क्रीन पे वो है, हाल ही में 25 अक्टूबर 2022 को ब्रिटेन के 57 नंबर के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था भारतवंशी, जो भारत के बताया जाता है कि इनका जन्म तो बाहर हुआ था लेकिन ये भारत की नागरिकता इनके पास है, और सॉरी भारत की नागरिकता नहीं है इनके पास। प्रधानमंत्री भारतवंशी किसके द्वारा शपथ दिलाई गई थी, इसको जो शपथ दिलाई गई भारतवंशी को, वो किसके द्वारा दिलाई गई? तो इसके लिए जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा किंग चार्ल्स तृतीय, जो ब्रिटेन के क्या है, किंग है, ब्रिटेन के क्या है, सम्राट है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है वो है ऋषि सुनक। भारतवंशी ऋषि सुनक जो है यह 57 नंबर के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री। कितने नंबर के? 57 नंबर के। गुरुजी इससे पहले जो प्रधानमंत्री का पद लिया था, इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो उसका नाम था लीज ट्रेस। क्या नाम था? लीज ट्रेस। और जो लीज ट्रेस थी वो पद नहीं संभाल पाई, उसलिए लीज ट्रेस ने अपने पद से क्या दे दिया? त्याग पत्र दिया। बिल्कुल ये बात समझ में आ गई आपको। तो इसका जो राइट उत्तर होगा मेरे दोस्त मेरे भाई वो होगा किंग चार्ल्स तृतीय ने ऋषि सुनक जी को क्या दिलाई थी? शपथ दिलाई थी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे आ गया है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में जीएचआई की रिपोर्ट में 121 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल आप फटाफट बता दीजिए कि हमारा जो भारत देश है उसका कौन सा स्थान है। बिल्कुल, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, भारत का जो इसके अंदर स्थान है वो 107 नंबर। और यहां से ये पता लग रहा है कि वास्तव में कि भारत जो है वो भुखमरी के अंदर झुझक रहा है, क्योंकि 121 देश की रैंक में 107 नंबर जो है वो किसका है? वो भारत देश का है। तो यहां से आप अंदाजा लगा लीजिएगा। बिल्कुल गुरुजी, तो ये इसका राइट उत्तर हो जाएगा, 107 नंबर भारत की रैंक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को रूस में विलय करने की घोषणा की है, वो निम्न में से कौन सा नहीं है? मतलब 4 तो है, एक नहीं है। इसमें मैं आपको एक नाम बताता हूं, जारोपिजिया, एक ये है। 2 नंबर जो है उसका नाम है डोनेट्स्क। बिल्कुल गुरुजी ये समझ में आया। 3 नंबर जो नाम है उसका नाम है लुहानस्क। क्या नाम है? लुहानस्क। और 4 नंबर जो नाम है वो है खेरसोन। क्या नाम है? खेरसोन। तो ये 4 जो है इनका जो है वो क्या किया गया मेरे भाई? विलय। क्या किया गया है? विलय। तो
तो पहला जो है उसका नाम है ज़रोपिजिया, दूसरे का नाम है डोनेट्स्क, तीसरे का नाम है लुहांस्क, चौथे का नाम है खेरसोन। तो इन चार को शामिल किया। तो गुरुजी शामिल किसको नहीं किया? शामिल जो है वो रोमानिया को नहीं किया। ये बात आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और ये भी बात याद रखना कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम है? व्लादिमीर पुतिन। ये ठीक है लिखा हुआ। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पर्सन है वो आएगा आपकी स्क्रीन पे, ये लो। कजाकिस्तान ने अपने देश की राजधानी नूर सुल्तान का नाम चेंज कर दिया। बिल्कुल ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नूर सुल्तान का नाम चेंज कर क्या कर दिया? अस्ताना। क्या नाम कर दिया? अस्ताना। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अस्ताना। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। तो फटाफट कजाकिस्तान के नाम राजधानी नूर सुल्तान से चेंज कर जो है वो क्या कर दिया? अब अस्ताना। आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर। नेक्स्ट पर्सन जो आपका कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारत और फ्रांस की पहल पर गठित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ने अपनी पांचवी बैठक में सोलर फैसिलिटी को मंजूरी दी है। इस बैठक का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? तो बिल्कुल इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नई दिल्ली। देखो इस पर्सन के बड़े लाने की एक बात ये होती है, भारत और फ्रांस की पहल पर गठित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन तो हुआ है। अब इसमें और कर दिया कि बैठक कौन सी थी? पांचवी। और पांचवी बैठक जो है उसका आयोजन जो है वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली के अंदर। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल गुरुजी हमें ये बात समझ में आ गई। आइए जो नेक्स्ट पर्सन है उसकी ओर बढ़ते हैं। भारत अफ्रीका के मध्य रक्षा वार्ता कहां संपन्न हुई? पहले तो आप ये याद रखना, भारत और अफ्रीका के मध्य जो रक्षा वार्ता हुई थी वो कब हुई? तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 2022 को। 16 अक्टूबर 2022 को जो हुई थी वो गुजरात की राजधानी जिसका नाम आपने सुना है गांधीनगर। क्या नाम है? गांधीनगर। तो अपना जो गांधीनगर है वो ये रहा, गांधीनगर। याद रखना अहमदाबाद जो है इसे कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। भारत का मैनचेस्टर जो है वो किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। अगर आपसे सीधा पूछे बताओ मैनचेस्टर शहर कहां पर है? जो मैनचेस्टर शहर है वो इंग्लैंड के अंदर है। कहां पर है मेरे दोस्त? इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में है। और इलाहाबाद में 3 नदियां मिलती है, गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती। इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम जो बनता है वो कहां पर बनता है? गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम वो इलाहाबाद के अंदर बनता है। और इलाहाबाद का नाम जो है वर्तमान में प्रयाग राज के नाम से जाना जाता है। और इसी दिल्ली को कहते हैं भारत का दिल, भारत का हृदय, भारत का दिल किसे कहते हैं? दिल्ली को। समझ में आई बात? आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर। भारत ने किस देश के साथ पिनाका, मोस्ट इंपोर्टेंट पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के निर्यात के लिए सौदा किया है? तो ये जो सौदा किया गया है ये एक देश है जिसका नाम है आर्मेनिया। आर्मेनिया के साथ यह सौदा तय हुआ है। तो आप ये बात याद रखना, याद रखो भारत ने पिनाका का जो सौदा किया है वो आर्मेनिया के साथ किया है। और आर्मेनिया गठबंधन करने वाला भारत है। ये नहीं पिनाका इसने सेल की है पहली बार। वो देश कौन सा है? आर्मेनिया। आइए नेक्स्ट पर्सन की ओर। किस राज्य को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU, यू का मतलब अर्बन का मतलब क्या होता है? शहरी, पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान? तो कौन सा राज्य है जिसको प्रथम स्थान दिया गया है? बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, उत्तर प्रदेश ने इसके अंदर जो है वो पहला स्थान जो है वो क्या है मेरे दोस्त? हासिल किया है। ठीक है, ये बात याद रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनी केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो याद रखना आप है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन एक मिनट, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन केंद्र
शासित प्रदेश, वो कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे जिसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है? तो उसमें आप एक नाम याद रखना, जम्मू कश्मीर का। किसका नाम याद रखोगे? जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का। एक इसका नाम याद रखना 1 नंबर पे। 2 नंबर पे नाम याद रखना दादरा और नगर हवेली का। और 3 नंबर पे जो आप नाम याद रखोगे वो याद रखोगे दमन द्वीप का। जिन सभी का इन अब का विलय कर दिया इनका, ठीक है। तो याद रखना 2019 में इनका क्या कर दिया था? 2019 में इनका क्या कर दिया? विलय। पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वर्तमान भारत में, वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बात भी मेरे दोस्त याद रखना। 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 कब जारी किया गया था? तो बताइए आप, पब्लिक अफेयर इंडेक्स जो है वो 2022 कब जारी किया था? बिल्कुल गुरुजी बताएंगे। पब्लिक अफेयर का ये जो संस्करण है, ये कौन सा संस्करण है? 7वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है मेरे दोस्त? गुरुजी इसका 7वां संस्करण है। बिल्कुल, इस 7वें संस्करण के हिसाब से अगर हम बात करें कि शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, तो आपने नाम सुना है उस राज्य का हरियाणा। हरियाणा जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। और इसकी जो इंडेक्स जारी हुई थी वो कब हुई थी? 14 अक्टूबर। कब हुई? 14 अक्टूबर 2022 को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, अंतिम और आज का लास्ट प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी डिस नहीं है, डीसा एयरवेस आधारशिला कब रखी? तो डीसा की जो आधारशिला रखी गई थी वो कब रखी गई? तो इसका जो राइट उत्तर है वो आप याद रखना, 19 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसा एयरवेस आधारशिला रखी। ये बात आपको समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। आगे जो प्रश्न है वो है कि नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने हेतु हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय अजय सर से जुड़े, और ये आप क्लास देखने के लिए ROU एस्पिरेंट, थैंक यू, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। हमारे साथ जुड़ा, एक ट्रस्ट किया। देखो, कोई भी आप काम करते हो, किसी भी की तैयारी करते हो, किसी पर तो विश्वास करना होता है, या किसी किताब पर विश्वास करना होता है, या किसी टीचर पर। तो आपने ये विश्वास किया, इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, मैं आपसे वादा करता हूं। खूब मेहनत करेंगे आपके लिए, और आपको आपकी अंतिम मंजिल पर ले जाके जरूर हम जो है वो प्रयास करेंगे छोड़ने का। आज के लिए देखो क्या है कि चैनल पे नए आते तो कहना पड़ता है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लो। बाकी पढ़ने वाला बच्चे को कहने की जरूरत नहीं है, वो जुड़ ही जाता, कहते हैं कि यार कंटेंट मिल ही रहा है। बाकी मैं तो कहता हूं कि अगर आप कभी अदर भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ काम की चीज़ डालते रहेंगे। और ये टेलीग्राम है, इसमें ये PDF डाल दूंगा, तो इसको वैसे भी पढ़ लेना चलते फिरते, अगर क्लास देखने का आपके पास टाइम नहीं है तो। चलो कोई बात नहीं है, मिलते हैं अगले भाग में। अभी के लिए जय हिंद।